हेलो बच्चों, हम लोग पार्ट 1 में एक्सरसाइज थी प्रश्नावली 6D। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन 7 कंप्लीट करेंगे। तो प्रश्नावली 6D अध्याय 6 चला था त्रिभुज। तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं पार्ट 1 का जो लिंक है वो आपको आई बटन पे दे दूँगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल कैसे हैं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वागसम होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि दो त्रिभुज हैं उनके क्षेत्रफल कैसे हैं बराबर हैं, तो वो त्रिभुज कैसे हों सर्वागसम हों। तो हमारे पास ये दो त्रिभुज हैं, एक ABC है ABC और एक DEF। ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे दिया है में हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखते हैं दिया है, हमको क्या दिया गया, हमको दिया गया त्रिभुज ABC दिया गया हमको। तो हम लिखें त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF। ये हमको त्रिभुज दिए गए कैसे हैं, समरूप हैं, समरूप हैं और AR त्रिभुज ABC तथा AR त्रिभुज DEF बराबर है। इसका मतलब है कि उनके जो AR का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे हैं बराबर दिए गए हमको। चलिए आगे लोग हम देख लेते हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना हमको है कि जो त्रिभुज है ABC बराबर भी है, मतलब सर्वागसम है। ये सर्वागसम का साइन होता है इक्वल, और ये लगाओ तो सर्वागसम। तो त्रिभुज DEF के ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उपपत्ति डाल लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते हैं ये मेरे पास त्रिभुज है ABC और DEF। तो इसमें क्या, चूंकि क्षेत्रफल जब बराबर है तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं वो वर्गों के अनुपात कैसे होते हैं बराबर होते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे AR त्रिभुज ABC अपॉन में लिखेंगे AR त्रिभुज DEF। ये हम इक्वल में किसी भी एक भुजा को लेके सकते हैं, क्योंकि सर्वागसम जो समरूप होते हैं उनके जो भुजा के अनुपात होते हैं वो बराबर। तो हम लोग लेते हैं BC, आधार ले लिया हम लोगों ने। BC का स्क्वायर लेंगे तो अपॉन में क्या आएगा EF का स्क्वायर। ऐसे ही हम AB का स्क्वायर बराबर ले सकते हैं तो होगा DE का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर लेंगे तो DF का स्क्वायर। ये हम लोगों ने ले लिया। अब हम लोगों को करना क्या है, हमको देखना है कि जो क्षेत्रफल हैं वो कैसे हों बराबर। हमको क्वेश्चन दिया गया कि एरिया त्रिभुज ABC बराबर दिया गया एरिया त्रिभुज DEF, मतलब इसका एरिया और इसका एरिया दोनों के कैसे हैं बराबर। ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये क्वेश्चन में हमको दिया गया है तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज ABC, हम यहाँ पे ABC रख सकते हैं तो बराबर हो जाएगा BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। तो ये चीज़ कट हो जाएगी, तो BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये तो हो गया 1। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, BC स्क्वायर बराबर मिलेगा EF स्क्वायर। ऐसे ही हम अगर और साइडें लेते तो वो भी सब साइडें कैसी होती हैं बराबर होती। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं BC बराबर EF स्क्वायर, दोनों के हटाए तो ये भी हम लिख सकते हैं। तो एक भुजा यहाँ पे बराबर निकल आई है। तो हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ज़रा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, तो हम दोनों त्रिभुज में इनमें देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो कोण ABC बराबर होगा कोण DEF के। AB कोण बराबर होगा किसके, E के, क्योंकि ये समरूप हैं। ऊपर हमको पहले ही बोलते क्या बोला, त्रिभुज जो है ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो इनके एंगल तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो अभी हमने क्या प्रूफ किया, देखो BC बराबर हमने प्रूफ किया है EF। अभी जस्ट हमने इसको प्रूफ किया है। चलिए और हम लोग देख लेते हैं, कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण
एफ ई, देखिए ये सी कोण बराबर होगा इसके। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, देखिए दो कोण बराबर होगा और एक भुजा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एस ए एस समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ कैसे होंगे, समरूप व सर्वागसम। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज डी ई एफ के। तो ये कैसे हो गए, सर्वागसम त्रिभुज हो गए। तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन हमको 8 दिया है, हम लोगों ने फिगर पहले से ही वो बना रखा है। तो हम लोग 8 पढ़ लेते हैं। पहले 8 में हमको क्या दिया गया है, तो 8 क्वेश्चन में हमको दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधा होता है। तो हमारे पास ये एक वर्ग था, तो हमने एक ए बी भुजा पे एक समबाहु बना लिया और एक इसके विकर्ण पे हमने समबाहु बना लिया। ये हमने ए सी विकर्ण खींचा और ए एफ सी बना लिया, हमने एक ए ई वी बना लिया। ये हम लोगों ने 2 बना लिए हैं। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं जो चीज़ हमको दिया गया है। तो हमको दिया क्या गया है, पहले लिखते हैं दिया है। तो हमको दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी एक वर्ग है। ये एक हमको वर्ग दिया गया, ए बी सी डी वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी एक भुजा ए बी पर तथा विकर्ण ए सी पर, जो विकर्ण है ए सी पर हमने क्या बनाया, ए सी पर समबाहु त्रिभुज बनाया। क्या, एक ए ई बी बनाया, त्रिभुज ए ई बी बनाया तथा एक क्या बनाया, ए एफ बी बनाया, त्रिभुज ए एफ बी हैं। ये हम लोगों ने बनाए हैं। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको करना है इसमें कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 त्रिभुज ए सी एफ का क्षेत्रफल। तो ए सी एफ इसका क्षेत्रफल कितना होगा, आधा होगा। तो ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, उपपत्ति डाल लेते हैं हम लोग। तो हमको ये करना है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या दिया गया हमको, वर्ग ए बी सी डी की भुजा ले लेते हैं हम लोग ए बी पे हमने बनाया, तो हमने क्या ले ली, ए बी ले ली। अब वर्ग ए बी सी डी का विकर्ण क्या होगा, ए बी सी डी का विकर्ण। तो विकर्ण मेरे पास क्या है, ए सी। तो विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 गुणे भुजा, ये होता है विकर्ण। तो यहाँ पे ए सी बराबर क्या हो जाएगा, √2 और यहाँ पे ए बी। तो ये हो जाएगा, मतलब इसके बराबर ये चीज़ इतनी निकल आएगी, क्योंकि ये फार्मूला होता है विकर्ण का। अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फार्मूला होता है भुजा √3/4 और भुजा स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पहले निकालेंगे त्रिभुज एरिया, त्रिभुज ए
ABE, तो क्या होगा √3/4 इंटू, इसके लिए भुजा क्या होगी ABE के लिए भुजा AB, तो हम लोग AB रख लेते हैं, तो क्या होगा AB का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग इतना ही छोड़ देते हैं। फिर हम लोग निकाल लेते हैं ABC का, तो एरिया हम निकालते हैं, एरिया त्रिभुज AFC का, तो कितना होगा √3/4 इंटू, इसके लिए एरिया कितनी निकली थी √2AB, तो हम यहाँ पे रखेंगे, पहले तो हम AC रख लेते हैं, AC स्क्वायर, अब AC की हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो हो जाएगा √3/4 इंटू AC की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू AB का स्क्वायर, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2। तो क्या निकला एरिया त्रिभुज AFC का कितना निकला है √3/2 AB²। इसको डाल रखे समीकरण 1 और इसको डाल दिया समीकरण 2। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 कर देते, तो इसको हम लिखें एरिया त्रिभुज AEB/AR त्रिभुज AFC, तो बराबर कितना होगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं, तो हम लोग इसका एरिया लिख लेते हैं, कितना है √3/4 AB² अपॉन √3/2 AB²। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, और √3 से √3, तो ये कितना बचा मेरे पास, एरिया AEB अपॉन एरिया त्रिभुज AFC बराबर कितना बचा 1/2। इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे, तो ये आएगा एरिया त्रिभुज AEB बराबर हो जाएगा 1/2 एरिया त्रिभुज AFC। तो यही हमको प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया हमको, सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्या होता है, अनुपात का वर्ग होता है। तो हम लोग देख लेते हैं, तो ये हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक ABC है और एक DEF दिया गया हमको। तो हमको चलिए हम लोग देख लेते हैं, पहले जो चीज़ हमको दिया गया पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो हमको क्या दिया गया है, दिया है हमको वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं पहले। क्या है, दो समरूप त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। तो ABC और DEF कैसे हैं, समरूप हैं, जिनमें क्या है AP और AQ। तो क्या लिखते हैं हम लोग, AP तथा DQ संगत माध्यिकाएं। संगत क्या है, माध्यिकाएं हैं। तो ये दोनों माध्यिकाएं हो गई। अब हम लोगों को प्रूफ क्या करना है, हम लोग जानते हैं कि जब भी हम समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो किसी भी संगत भुजा का वर्ग होता है। तो हम लोग यहाँ पे हमको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। सिद्ध करना हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो बराबर क्या होगा, AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर। तो बराबर होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं AP अपॉन DQ का स्क्वायर। ये हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको, रचना हेडिंग डाल लेते हैं। पहले रचना कर लेते हैं इसकी। तो रचना में हम लोगों ने क्या किया, शीर्ष जो A है, शीर्ष A शीर्ष A से
BC पर लंब AM डाला तथा शीर्ष D से कितना डाला N, तो शीर्ष D से लंब DN डाला, तो ये हमने DN डाल रखा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं उपपत्ति। तो उपपत्ति में हमको क्या देखना है, उपपत्ति में हमको दिए गए त्रिभुज जो हैं ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और इनके हमको लंब दिए गए हैं। लंब क्या हैं, लंब मेरे पास जो हैं वो AM है तथा इसका क्या है DN है, ये हमको लंब दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे अगर हम निकालें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो अपान क्या होगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, तो बराबर में क्या हो जाए, किसी भी भुजा को हम लोग, तो हम इसको ले सकते हैं, ये बात हम प्रूव कर चुके थे, फिर में आप लोग देख लीजिएगा। ओके, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। तो ये हो जाएगा DN²। इसको हम लोगों ने डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। ये हमको क्वेश्चन में पता है कि ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, और AP तथा DQ क्या है, उनकी क्या थी, ये संगत माध्यिकाएँ थीं। तो संगत माध्यिकाएँ, तो ये दोनों माध्यिकाएँ थीं DQ और AP। तो हम लोग देखते क्या है यहाँ पे, त्रिभुज जो है ABP समरूप होगा त्रिभुज DEQ के समरूप होगा ये। अब समरूप होगा तो हम लोग जब क्षेत्रफल निकालें तो क्या होगा, देखो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात होता है। तो हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल हम लोग ले लेते हैं, अपॉन में लेंगे हम इसका त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल लेते हैं। तो बराबर क्या होगा, इनके संगत भुजाएं होते हैं, तो हम संगत भुजाएं में क्या लेंगे, ये लेंगे AP। तो हमने लिया AP का स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा DQ का स्क्वायर। ये समीकरण 2 डाल दिया हम लोगों ने। अब हम लोगों को क्या देखते हैं, हम लोग देखिए ज़रा, हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DEQ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, AM² अपॉन DN²। क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो AM जो था वो लंब था किस पे था, BP पे। AM जो लंब था वो किस पे था, BP थे। और क्या था, DN जो लंब था वो किस पे था, EQ पे। DN लंब किस पे था, EQ पे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, इसको हमने डाल दिया समीकरण 3। तो समीकरण 3 और समीकरण 2 देखिए आप लोग। तो समीकरण 3 व 2 से ये साइडें इक्वल है ना, तो ये भी आपस में कहते हैं इक्वल हो, तो हम लोग लिख सकते हैं AM² अपॉन होगा DN²। इसको हम बराबर लिख सकते हैं AP का स्क्वायर अपॉन DQ का स्क्वायर। तो और अगर लिखना चाहें तो AP अपॉन DQ का होल स्क्वायर। अब ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 4। तो ये समीकरण 4 हो गया। आप समीकरण 4 आप लोग देख लीजिए, और समीकरण AM² अपॉन DN², AM² अपॉन DN² बराबर ये चीज़ आ गई। तो समीकरण
1 व 4 से क्या मिल जाएगा हमको, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन में आ जाएगा क्या, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो बराबर में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे हम, ए पी अपॉन पी क्यू डी क्यू फोर डी क्यू का होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।